बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में जुमातुल मुबारक के दिन का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे आप पूरे साल में हर जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ सकते हैं और अपने मुकद्दर और तकदीर को चमका सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र में सुकून भी है, शिफा भी है, दवा भी है, दुआ भी है। और जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र को अपनी जुबानों पे जारी रखते हैं, अपनी जुबानों पे तर रखते हैं, तो अल्लाह करीम हमारी जुबान को, हमारे दिल को, हमारे चेहरे को नूरानियत अता फरमा देता है और ऐसी नूरानियत अता फरमा देता है कि लोग हमारी किस्मत पर रश्क करते हैं। जब अल्लाह की अता करदा हमें नूरानियत मिलेगी, हमारा दिल ईमान की दौलत से रोशन और मुनव्वर होगा, हमारी जुबानें अल्लाह के जिक्र से जारी रहेंगी, तो अल्लाह करीम हमें दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से जरूर सरफराज फरमाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जुमातुल मुबारक का बड़ा ही बाबरकत, मुकद्दस और अजीम शान दिन है और इन दिनों में जब हम अपने अल्लाह को याद करेंगे, रब्बे करीम का जिक्र करेंगे, अपनी जुबानों को अल्लाह के जिक्र में लगाए रखेंगे, तो अल्लाह करीम हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। दुनिया और आखिरत की तमाम बरकत से हमें जरूर नवाज देगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि आज मैं आपको जो अमल बताऊं, जो कुरानी लफ्ज बताऊं, जो अल्लाह का नाम बताऊं, यकीन कामिल के साथ बस आपने इसे पढ़ना है और फिर अपनी जिंदगी में तब्दीलियां, अपनी जिंदगी में अल्लाह की अताएं और मोजज़ात आप खुद देखेंगे और अल्लाह का लाख बार शुक्र भी अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र एक ऐसा जिक्र है जिससे हमें सुकून भी मिलता है, जिससे हमारे मसाइल भी हल होते हैं, हमारे दुख खत्म होते हैं, परेशानियों से निजात मिलती है और सबसे बड़ी बात, हम अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। जिस बंदे का मुहाफिज अल्लाह होता है, उस बंदे को दुनिया की कोई ताकत हिला भी नहीं सकती। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, अपनी औलाद को अल्लाह की हिफाजत में रखने के लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। रब्बे करीम इस मुबारक और मुकद्दस दिन के सदके हमारे तमाम बिगड़े हुए कामों को सुलझा देगा, हमारी परेशानियों को हल फरमाएगा, तमाम मकासद में हमें कामयाबियां ही कामयाबियां मिलेंगी, हमारे रिज़्क और दौलत को वसीयों को शादा फरमाएगा, तंग दस्तियों को खत्म करेगा। रिज़्क की तंग दस्ती हो, दौलत की तंग दस्ती हो या कोई भी मसला हो, मुआशी तंग दस्ती हो, अल्लाह करीम हर तरह की तंग दस्ती को खत्म करेगा। हम मेहनत मुशक्कत कम करेंगे, फल हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा इस अमल की बरकत से जो लोग बीमार हैं, उन्हें बीमारियों से निजात मिलेगी, जो लोग परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियां खत्म होंगी और जो लोग किसी मकासद में कामयाबी चाहते हैं, अल्लाह करीम उन्हें उस मकसद में जरूर कामयाबी अता फरमाएगा और तमाम अमराज से सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाएगा, शिफा याब करेगा। इसके अलावा गैबी तरीके से रोजी मिलेगी, अल्लाह करीम गैबी तरीके से रिज़्क और दौलत के असबाब पैदा फरमाएगा। कभी भी आपको किसी का मुख्ताज नहीं होने देगा, आपको भूखा प्यासा नहीं रखेगा, आपकी हर जरूरत का अल्लाह करीम ख्याल रखेगा और आपकी हर जरूरत को जरूर पूरा फरमाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप सबसे गुजारिश है कि इस अमल को, इस वजीफे को आप जरूर पढ़ें और रब्बे करीम से फिर जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप गमों, परेशानियों, मुसीबतों से निजात पाना चाहते हैं, दुनियावी हो या आखिरत की परेशानियां हो, इन्हें दूर फरमाना चाहते हैं, हर तरह की आफात, खतरात, मुसीबतों से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, तो फिर भी आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह जिस दिन से आप ये वजीफा करेंगे, उस दिन का सूरज आपके लिए खैर और बरकत वाला होगा, वो आपके लिए बाइस रहमत होगा, बाइस निजात होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस मुकद्दस वजीफे को आप जरूर पढ़ें और इसके मोजज़ात और इनामात से इस्तिफादा हासिल करें। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा
اور جو लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने इस अमल को, इस वजीफे को हर जुमातुल मुबारक वाले दिन, पूरा दिन आपके पास होगा। जब आपका दिल चाहे आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज असर के बाद अगर आप इस वजीफे को करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन और अफजल ये वजीफा होगा। अगर नमाज असर के बाद ये वजीफा ना कर सकें तो जुमातुल मुबारक का पूरा दिन आपके पास होगा। जब आपका दिल चाहे आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। और जो लोग इस वजीफे से बहुत जल्द फैज़याब होना चाहते हैं और अपने मकासद में कामयाबी चाहते हैं तो उन लोगों को चाहिए कि इस अमल को अपनी जिंदगी में शामिल करें, रोजाना पढ़ें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और फिर अपनी जिंदगी में खुशहालियां ही खुशहालियां देखें। अगर रोजाना ये वजीफा ना कर सकें तो जुमातुल मुबारक के दिन इस वजीफे को जरूर पढ़ें और अल्लाह की अताएं और अल्लाह के मोजज़ात अपनी आंखों से देखें। जुमातुल मुबारक वाले दिन जब आपने इस वजीफे को करना है, सबसे पहले 11 मरतबा आपने दरूदे पाक पढ़ना है। अगर आप दरूदे पाक की तादाद ज्यादा कर लेंगे तो बेहतर है, कम नहीं होनी चाहिए। 11 मरतबा अव्वल में और 11 मरतबा आखिर में आपने दरूदे पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं या कोई छोटा दरूदे पाक पढ़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। 11 मरतबा अव्वल में दरूदे पाक जब आपने पढ़ लेना है, 313 मरतबा इन कलिमात को पढ़ना है, या मुकीतु या हसीबू, या मुकीतु या हसीबू। इस अमल को, इस वजीफे को आपने 313 मरतबा पढ़ना है। आखिर में फिर आपने 11 मरतबा दरूदे पाक पढ़ना है और फिर आपने अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए, ख्वाहिश के लिए, परेशानियों मुसीबतों से निजात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है। हासिदों के हसद से महफूज रहने के लिए और हर तरह के अमराज से शिफा पाने के लिए, गैबी रिज़्क और दौलत के लिए आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खुसूसी दुआएं करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह की खास रहमत बरसेगी और आप जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि वो हर तरह की परेशानी, मुसीबत से महफूज रहें, आफत से महफूज रहें, बलियात से और हर तरह के खतरात से महफूज रहें, तो उन लोगों को चाहिए कि आज जुमातुल मुबारक वाले दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हसीबू, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हसीबू को 100 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दरूदे पाक पढ़ें और फिर अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह अपने नबी के सदके, अपने रसूल के वसीले से, पंचतन घराने के वसीले से, या खुदाया हमारी तमाम परेशानियों को महफूज फरमा। जुमातुल मुबारक के मुकद्दस दिन के सदके और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके और अपने इन नामों की बरकत से या अल्लाह हमारी परेशानियों, मुसीबतों को दूर फरमा। हमें हर तरह के खतरात से हिफाजत में रखना, अपनी हिफाजत में रखना, किसी का मुख्ताज ना बनाना, हर मुश्किल को आसानी में बदल दे और हमारा हर मुआमला या अल्लाह तेरे सपुर्द है। तू ही हमारा वकील है, तू ही हमारी गैबी मदद फरमा। जब आपने सारा मुआमला अल्लाह पे छोड़ देना है तो अल्लाह करीम आपकी ऐसी गैबी मदद फरमाएगा कि लोग आपकी किस्मत पर रश्क करेंगे और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमारे मसाइल किस तरह हल होते जा रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस अमल को, इस वजीफे को जुमातुल मुबारक वाले दिन पढ़ें। अगर बहुत ज्यादा आप परेशान हाल हैं तो आप इस वजीफे को रोजाना पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह की अताएं आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अगर किसी मरीज के लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं तो पानी के गिलास पर कर लें, दूध के गिलास पर कर लें या किसी भी खाने पीने वाली चीज पर करके उस मरीज को पिला दें। इंशाअल्लाह मरीज बहुत जल्द सेहत तंदुरुस्ती वाला होगा, शिफा याब होगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी पढ़ें और दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे को कर सकें और हमारे लिए, आपके लिए दुआएं कर सकें और हमारे लिए सदका जारिया का ये जरिया बन सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि रब्बे करीम इस मुबारक और मुकद्दस वजीफे को मुझे भी, तमाम जरूरतमंदों को करने की तौफीक दे और दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक दे ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, हम सबको सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।